If you want to know if you have enough boot space. What भाई वो बैट रख दे भाई वो नोएडा वाले दिन है वो अभी नहीं. That is a Jaguar XF, pretty cool. और ये है भांगुड़ हॉस्पिटल. दादा विष्णु चलो घर पहुंचाओ. What is up guys? Welcome back. मेरे को पता है मैंने बहुत टाइम से व्लॉग नहीं बनाया था. आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं दिस कार विच इज़ दिस Skoda Superb. ऑलमोस्ट 6 months हो गए मुझे इसको ड्राइव करते हुए. जो BMW वाला व्लॉग था वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था. सो आई थॉट कि सुबह सुबह उठते हैं, लेट्स ग्रैब अ फ्रेंड और इस गाड़ी को भी रिव्यू कर लेते हैं. व्हाट आई थिंक, क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरा, स्पेशली आफ्टर coming from something like a BMW E90. So yeah, today's video is going to be just that. So let's get started. The first thing that I want to say कि the plan for today is कि हम लोग यहाँ से जाएंगे hopefully ऐसी जगह पे जहाँ ज़्यादा लोग ना रहे, हम लोग शूट कर पाए आराम से. और उसके बाद वहाँ जाके हम लोग ड्रोन उड़ाएंगे थोड़ा सा. विल गेट सम कूल शॉट्स. जिन लोगों को नहीं पता, मैं आ गया हूँ कैलकटा में. सो आई एम बैक इन कैलकटा फ्रॉम दिल्ली. तो हाँ, आई वॉन्ट टू मेक मोर व्लॉग्स. तो लेट्स सी, होपफुली दिस वर्क्स आउट वेल. सुबह के 5:45 बज रहे हैं अभी. तो गाइज, ये जो गाड़ी है इट्स अ वेरी नाइस कार है ना. प्रॉपर फिट एंड फिनिश आपको मिल जाएगा ऑफ अ प्रीमियम लाइक अ लग्जरी सेडान. एंड as you can see, I'm driving it without even putting a hand on the steering wheel. It's extremely smooth. Everything about it, इसका gearbox, the engine, the driving feel. जितना लंबा ये है ड्राइव करते हुए गाड़ी के अंदर बैठ के उतना फील नहीं होता. इवन दो दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग कार, दिस फॉल्स इनटू द सेम कैटेगरी एज योर ई क्लास आई वुड से, और द ओल्डर जनरेशन ऑडी A6. तो कमिंग फ्रॉम अ 3 Series प्लेटफॉर्म मेरे लिए थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट था. और दिल्ली से मैं कैलकाटा आ गया हूँ तो यहाँ पे भी और डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इस गाड़ी को यहाँ पे चलाना इज़ काइंड ऑफ अ बिग डील, क्योंकि द रोड्स आर नॉट दैट गुड. जिस एरिया में मैं रहता हूँ स्पेशली, तो हर जगह पे आप इस गाड़ी को नहीं ले जा सकते, जो मेरे को लगता है विच इज़ वन ऑफ द फ्लॉज. बट अदर देन दैट, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फीचर पैक्ड sort of a sedan, I think this is a very good car that you can go for. कोई complaints नहीं है. I've done almost 14,000 kilometers in it. Delhi to Calcutta, Calcutta to Delhi मैं 2 बार कर चुका हूँ इसमें, which are like very long 1500 kilometer trips. तो उसमें usually पता चल ही जाता है कि the performance, how the car performs. Let's talk about the engine, क्योंकि अभी जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ जाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा. तो I want to talk about the engine. This is third facelift of the Superb. मुझे exactly याद नहीं है. This is a 1.8 TSI. So you can basically treat it like a 2-liter 4-cylinder TSI from Skoda. Around 200 horsepower, 190 PS or something is the actual sort of reading. Pretty good power. 7-speed DSG as you can see. तो वेरी स्मूथ ऑब्वियसली, क्योंकि 7 गियर है तो द शिफ्ट्स आर बटरी स्मूथ. आपको पता भी नहीं चलेगा ये गाड़ी कब गियर वगैरह शिफ्ट करती है. तो वेरी इजी टू ड्राइव आई वुड से, बीइंग एन ऑटोमेटिक, बीइंग अ 7-speed DSG. तो बहुत मज़ा आता है इसको ड्राइव करने में. 0 to 100 वगैरह आई थिंक ऑलमोस्ट 9 seconds. So definitely a much bigger time compared to my BMW, which did in 5.6 seconds. So yeah, this is actually not a car. That's what I've realized, that you push hard after driving it for
a couple of months, more than 6 months, I've realized कि ये आप नॉर्मल ड्राइव्स पे जाओ, आप धीरे, नॉट एग्जैक्टली धीरे, क्रूजिंग स्पीड्स पे निकलो आराम से, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा. ये वैसी गाड़ी नहीं है जिसको आप पुश करोगे हर जगह पे. इवन दो इट कैन एक्चुअली, द you've got paddle shifters, the performance is actually really good, as you can see. If you want to push it, it goes, right? तो ये definitely आपको हेल्प करेगा. It's by no means a boring car, don't get me wrong that way, but कहीं ना कहीं ये it's a long sedan, luxury sedan, तो you should drive it like one. मैं वैसे पागल जैसे ही चलाता हूँ इसको, जिसके वजह से मेरे को फ्यूल एफिशिएंसी बिल्कुल नहीं मिलती इसमें. यूजुअली लोगों को 12 से 13 मिल जाता है. इसमें हाईवे पे हमें 18 तक का एवरेज देखने को मिला था, विच फॉर अ पेट्रोल इंजन एंड अ कार ऑफ दिस साइज इज़ रियली गुड. बट सिटी में, स्पेशली कैलकाटा जैसे सिटी में, आई गेट समवेयर अराउंड 9-10 ऑन गुड डेज, बट मोस्टली इट्स स्टिल 9. तो एन एवरेज ऑफ 9 इज़ नॉट दैट गुड अगर आप वैसे देखोगे एवरेज की तरफ से. बट देन अगेन, दिस इज़ नॉट अ कार दैट यू बाई इफ़ यू वांट फ्यूल एफिशिएंसी. तो ये भी एक वो है. बाय द वे, मैं आप लोगों को ईयर बताना भूल गया. दिस इज़ द सुपर्ब LNK Lauren and Clement, which is the top trim, and this is 2018. So I sold my BMW and then I got this. The newer one has a lot more features, I think. थोड़ा डिज़ाइन भी इन्होंने चेंज किया है. अभी हम पहुंचने वाले हैं, तो फिजिकल ओवरव्यू मैं तब आपको दिखाऊंगा. वी आर हेडिंग टूवर्ड्स लेक, और yeah, this is Prince Anvarsha Road, the area where I grew up in Calcutta. So it's really nice to be here shooting a video. मैं कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे बैठ के मैं कार रिव्यू शूट करने वाला हूँ. See, it goes 0 to 100 ना, सुनने में आपको लग रहा होगा कि 9 सेकेंड ज़्यादा है, बट बिल्कुल नहीं है. Tata Nexon, I always bring this up. My Nexon takes 14 seconds. If you want it to pull, this car will pull like anything actually. That's what I've realized. But roads चाहिए आपको. तो अगर आप किसी ऐसे सिटी में रहते हैं जहाँ ट्रैफिक स्लो है, which compared to Noida, this is definitely slow, Calcutta, और बहुत सारा कंजेशन है यहाँ पे. तो उस रिगार्ड से अगर आप देखोगे तो this is not going to be a car. In spite of having the power, you won't be able to enjoy it. तो अगर आप एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हो, तो देन व्हाट इज़ द पॉइंट, राइट? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. यस, दिस इज़ अ गुड प्लेस. यहाँ थोड़ा सा मैं साइड करके लगा देता हूँ. वी कैन टॉक अबाउट द फिजिकल एस्पेक्ट्स. यहाँ से ड्रोन उड़ा लेंगे थोड़ा सा, और यही होगा आज का वीडियो. लेट्स डू दैट. So this is the sort of the front profile of the car, as you can see. It's a pretty long car, and when I said that, I wasn't joking, क्योंकि आप देख सकते हो this is a long car, and yeah, I think almost 5 meters. We've got the LNK badging here, क्योंकि this is the Lauren and Clement variant. उसके साथ these are 17, so these are 17 inches. This is विष्णु, इसमें बैठ के देखियो एक बार. आजा. If you want to know if you have enough boot space, बंद कर सकता हूँ क्या? नहीं, मैं obviously तू एक बार वो कर जा, लेट जा अंदर, पूरा घुस जा, मतलब सर्वर वो कर ले. हो जाएगा. हो जाएगा. बाप रे बाप. Okay, let's check this out.
if you want to know if you have enough boot space. What भाई, वो बैट रख दे भाई, वो नोएडा वाले दिन है, वो अभी नहीं. तो या इट्स अ ह्यूज बूट. यहाँ पे इंसान सामान सब कर लोगे आप. उसके बाद भी these guys have given you like splitting options for the seats. So if you want to, I don't know, carry like a bike inside this, you can. So you have that option. तो boot space extremely good. I think कोई भी गाड़ी में विष्णु in this segment कोई I think वो नहीं है जो इतना boot space देता हो, है ना? Like even I think an E-Class would also not have this much boot space. See, there you go. तो अगर आपके पास बहुत सारा सामान है और आप एक साथ डालना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, और आपको फ्लेक्स करना है. एंड इट ऑल्सो क्लोजेज द सेम वे, सो दैट्स अ प्रीटी कूल थिंग. बाकी लाइंस बहुत अच्छे लगे मेरे को इस गाड़ी में. एवरीथिंग हैज़ सॉर्ट ऑफ अ फ्लोई nature. You've got the chrome treatment on the sides, and yeah, everything else is pretty much the same. The front bonnet is pretty long, as you would expect from a German sedan. You've got this nice grille in the front with these aero bits as well, so this is also something cool. Other than that, I would say the ground clearance is something that I want to talk about. It is really good on this car. मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा ground clearance आपको मिल सकता है. If we talk about rear space, this is extremely comfortable. क्यों? Headroom, legroom, room ही room है आपके पास. तो यहाँ पे आपको Lauren and Clement का badging मिल जाएगा. You'll have cup holders there, and you can also access the boot from here. As you can see, there's a small slip. So if you hold it and pull it hard, तो थोड़ा बहुत सामान अगर आपको access करना हो तो उसे भी आप कर सकते हो, which is really cool. Another cool thing that I want to talk about are these boss seats. तो क्योंकि usually you know these cars are chauffeur driven cars, तो you want some sort of a way to enhance your leg room. तो यहाँ पे ये seats दिए हुए हैं, ये buttons दिए हुए हैं rather, for this front passenger seat that you can also configure just by pressing it from here. तो अगर कोई आगे बैठा नहीं बैठा है and you're traveling and you want more leg room, तो you can just use these buttons, which is really cool. बाकी आपको I think 4-zone climate control मिल जाता है. The dashboard looks like this from the inside. You also get a pretty big sunroof, which is really nice. And yeah, the infotainment system is also very good. इसमें बाकी सब आपको मिल जाता है, all the feature. हर चीज़ भी आपको मिलेगा इसमें. You've got ambient lighting throughout the cabin. रात को आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर दिखेगा. You can also customize it with the infotainment. And if you want more privacy, then you can use these blinds, which are manual. So you can retract them manually for sort of a small sunshade. And yeah, ये अगर ऑटो होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील आता, I would say. But nothing to complain about. Lot of good space in the back, lot of good space in the front. Leg room आपका ख़त्म ही नहीं होगा कभी. Boot space भी इतना ज़्यादा है obviously क्योंकि it's a very long car. So I guess you pay for it in some way because it's a long car. So you'll have difficulty driving it if you don't have the roads. तो well guys, आज के वीडियो के लिए इतना ही था. अगर आप लोगों को ये रिव्यू पसंद आया तो let me know. Slowly this channel is turning into a automobile channel instead of a vlog channel, but मैं और vlogs लाऊंगा आपके लिए. This was a fun day for me too, waking up early, doing something different, and yeah, I hope to keep on making videos like this. So let me know in the comments कि विष्णु को आप डिक्की में डालना चाहते हो या किसी और को डालना चाहते हो, to check the boot space of your car, and I'll see you guys in the next one. Bye bye. विष्णु चलो घर पहुँचाओ.